नमः। ओम गंगणपते नमः। बोले गणपति गजानन भगवान की जय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बोले गुरु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम उमाय नमः। ओम उमाय नमः। ओम उमाय नमः। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद, भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ, जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति का परम स्नेह सानिध्यता और उनकी कृपा के कारण और आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण ही भगवान की इस कथा का आज 17वां दिन। आज भगवान की कथा के अमृत की 17 बूंदें कर्ण के माध्यम से आपके हृदय में प्रवेश करें। भगवान की कथा परम आनंद को देने वाली है। जब हम उनकी कथा का स्मरण करते हैं तो एक स्पंदन हमारे शरीर के अंदर होता है। आप वो स्पंदन अपने कर्ण के माध्यम से जब अपने हृदय में विराजित अपने प्रभु को, वो स्पंदन इसलिए होता है जब आप अपने प्रभु को कर्ण के माध्यम से हृदय तक उनकी प्रेम को, उनके स्नेह को महसूस करते हो, तब आपके शरीर में स्पंदन है। आज की इस कथा में भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान शिव माता सती को किस प्रकार, कितने प्रकार की भक्तियां होती हैं और कौन सी भक्ति का क्या कार्य है, कैसे भक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रभाव देती है, भक्त का और भगवान का क्या संबंध होता है, ये आज की कथा में भगवान शिव माता सती को बता रहे हैं। भगवान की कथा हमारे जीवन में नए ऊर्जा के संचरण के लिए और भगवान के श्री चरण कमल की प्रीति के लिए, उनके स्नेह, किस प्रकार से हम उनका स्नेह प्राप्त कर लें, अपने प्रभु को हम किस प्रकार से चुपके चुपके याद कर लें। जैसे वो प्रेमी होता है, वो अपने प्रेमी को चुपके चुपके प्यार करता है, उसी तरीके से भगवान की भक्ति भी इसी प्रकार की होती है। भगवान के भक्त अपनी भक्ति का महिमा मंडन नहीं करते, भगवान के भक्त भगवान को चुपके चुपके प्रेम करते। जब भगवान के भक्त भगवान को चुपके चुपके प्रेम करते हैं तो भगवान भी उनसे चुपके चुपके ही प्रेम करते। और ये दोनों भक्त और भगवान बहुत ही आनंद लेते हैं। भगवान की भक्ति का आनंद तीनों लोकों में नहीं है, इस मृत्यु लोक पर जो भगवान की भक्ति का आनंद है, उस आनंद को लेने के लिए भगवान वैकुंठ को छोड़ देते, कैलाशपति कैलाश को छोड़ देते हैं और वो भक्ति का आनंद लेने के लिए पृथ्वी पर आते। और भगवान कह उठते हैं कि मुझे तो तुम्हारे बगैर चैन ही नहीं आ रहा कि तुमने मुझे याद किया। भगवान के भक्त भी भगवान के बड़े हठीले होते हैं, वो भी कहते हैं कि प्रभु अब तुम यहां से कैलाश नहीं जा पाओगे, हे भोलेनाथ, हे हरि, अब आप वैकुंठ और आप कैलाश नहीं जा पाओगे, क्योंकि जब तक मैं यहां पर हूं तब तक तुम वहां कैसे रहोगे। इसी बात को भगवान भक्त इन्हीं सब कारण से
भगवान अपने भक्त को छोड़ करके अपने धाम नहीं जा पाते। कैलाश तो उन्होंने बनवाया है अपने रहने के लिए, परंतु मृत्यु लोक में भगवान रहते हैं अपने भक्तों के लिए। वो कहते हैं कि तू जैसे रखेगा मैं वैसे रह लूंगा। भगवान कहते हैं उनको मखमल के गद्दे नहीं चाहिए, उनको 56 भोग नहीं चाहिए। भगवान को तो आपकी हृदय के अंदर जो भक्ति विराजित है वो भक्ति शुद्ध हृदय की भक्ति चाहिए। उनके जो हृदय के अंदर विराजित शुद्ध हृदय है उसकी भक्ति चाहिए। इसीलिए भगवान दिन रात अपने भक्तों को याद करते रहते हैं। अपने भक्तों से प्रेम और प्रीति के कारण भगवान परेशान रहते हैं। भगवान याद करते हैं कि ये मेरे भक्त जो है ये कहां गया। भगवान चारों तरफ देखते हैं, जैसे भक्त अपने भगवान को चारों तरफ देखते हैं ऐसे ही भगवान भी बेहल होकर के अपने भक्तों को देखते हैं। तो ऐसा तो भगवान की भक्ति का विचित्र स्वरूप है। हमारा तो केवल और केवल इस कथा को आपको सुनाने का बस माध्यम है वो ये कि किसी भी प्रकार से अपने कानों के माध्यम से अपने हृदय के अंदर विराजित अपने भगवान की भक्ति का जो रस है उसको ले लो, उसका पान कर लो। अपने भगवान की जब भक्ति का तुम रसपान कर लोगे, उनको जब तुम अपने इस कर्ण के माध्यम से जो भक्ति का बीज आपके हृदय के अंदर पड़ा हुआ है, इस कथा के माध्यम से यदि खाद पानी पहुंच गया तो वो भक्ति का बीज धीरे धीरे अंकुरित हो जाए। बंजर भूमि में कभी भी बीज की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन जिस हृदय में भक्ति का बीज है उस हृदय के अंदर यदि भगवान के नाम का स्मरण पहुंच जाता है, उनकी कथा पहुंच जाती है तो बीज प्रस्फुटित हो उठता। उस बीज को प्रस्फुटित करने के लिए भगवान की कथा और भगवान की चर्चा होती है। भगवान की कथा और भगवान की चर्चा उनके बीज के प्रस्फुटन और भगवान के किस प्रकार से भक्ति को बढ़ाया जाए इस कार्य के लिए होती है। इसीलिए भगवान की कथा को भगवान के जो भक्त होते हैं बड़े प्रेम और हृदय पूर्वक उनकी कथा को सुनते हैं। एक एक बात ऐसे सुनते हैं कि जैसे एक एक बात के अंदर मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान हैं। ऐसे हृदय से अपने हृदय को द्रवित कर लेते हैं और द्रवित हृदय से भगवान की चर्चा को सुनते हैं। आप सभी भगवान की इस चर्चा के अंदर सभी ध्यान मग्न हो, आपका चित्त लगे, उनके श्री चरण कमल से आपका प्रेम हो। ऐसा भगवान की कथा के इस संदेश है। इस कथा का भगवान की शिव पुराण जो कि साक्षात स्वरूप भगवान का शिव का स्वरूप है। कथा चल रही थी कि भगवान शिव के विवाह के लिए सभी देवतागण प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से। भगवान शिव विवाह के लिए राजी हो जाते हैं और माता सती भगवान शिव के दर्शन प्राप्त कर लेती हैं और शिव के श्री चरण कमल में अपनी प्रार्थना को रख देती हैं। मां कहती हैं कि मैं तुम्हारी शिवा हूं, मैं तुमसे दूर कैसे हो सकती हूं प्रभु। इसलिए अब मैं यहाँ पर वाणिकी के गर्भ से जन्म लेकर के आई हूं दक्ष के यहाँ, प्रभु मुझे धारण करो। भगवान शिव तथास्तु कह करके और अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी से ये सारा वृतांत भगवान बता करके कहते हैं कि जाओ दक्ष के यहाँ और दक्ष के यहाँ पहुंच करके मेरे सती का मेरे लिए हाथ मांगो। ब्रह्मा जी अति प्रसन्न होते हैं ये कथन सुनकर के, क्योंकि ये सारी जो रचना है वो ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी मन ही मन प्रसन्न होकर के कहते हैं कि अब तो सृष्टि का संरचना होने वाली है, सृष्टि का कल्याण होने वाला है। इसलिए अति प्रसन्न भाव से ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, मैं तुरंत दक्ष के यहाँ जाता हूं और दक्ष कन्या का आपके लिए हाथ मांगता हूं। भगवान इस प्रकार से माता सती अपनी तपस्या
के फलस्वरूप महल में लौट करके आती हैं और अपने पिता से और अपनी माता से तपस्या के जो भी तपस्या में घटित होता है वो बताती हैं कि मुझे भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए, तपस्या का फल प्राप्त हुआ मां, और मुझे भगवान शिव ने दर्शन देकर के स्वयं कहा है कि तुम मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ कैलाश पर्वत पर विराजित होगी। इस प्रकार से जगदम्बा सती अपनी माता और पिता को अपनी तपस्या के बारे में बताती हैं। माता और पिता तपस्या को सुनकर के अति प्रसन्न होते हैं कि भगवान शिव स्वयं मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में धारण कर। परंतु धीरे धीरे समय निकलता चला जाता है और धीरे धीरे जैसे ही समय निकलता चला जाता है, दक्ष सोचते हैं कि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भगवान शिव की तरफ से निमंत्रण नहीं आया, कन्या का हाथ मांगने के लिए किसी भी तरीके का कोई निमंत्रण नहीं आया। दक्ष बड़े चिंतित हो जाते हैं और चिंतित मन से मन ही मन एक पिता को अपनी पुत्री के विवाह की जितनी चिंता होती है, संसार में शायद उसको इससे अधिक चिंता और किसी भी बात की नहीं। इसलिए दक्ष जो है वो मन ही मन ये सोचने लगे कि मेरी पुत्री का अभी तक भगवान शिव के यहाँ से कोई निमंत्रण नहीं आया है। और भगवान दक्ष जो है वो स्मरण करने लगते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान शिव जो है वो ये बात कह के चले गए हों और फिर इस बात को पूरा ना करें। उनके मन में शंका उत्पन्न होने लगी और इस शंका के समाधान के लिए जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से ये सोचा कि इस प्रकार की शंका दक्ष के मन के अंदर प्रकट हो रही है, वो माता सरस्वती के साथ उनके घर पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि दक्ष, पुत्र दक्ष, तुम्हारे मन के अंदर जो भी शंका है मैं उसको देखते हुए तुम्हारे शंका के समाधान के लिए हम प्रकट हुए। भगवान शिव ने स्वयं मुझे भेजा है सती के रिश्ते के लिए और तुम इस रिश्ते को स्वीकार करके भगवान के विवाह की तैयारी करो। भगवान इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान शिव का न्योता दक्ष जी को दे देते हैं। दक्ष प्रजापति बड़े हर्षित और प्रफुल्लित होते हैं। महल के अंदर एक उत्सव, दुंदुभियां, बैंड बाजे और नगाड़े बजते हैं। सभी लोग प्रसन्न चित्त और आनंद चित्त हो जाते हैं कि भगवान शिव अब सती का वर्णन करने वाले। जगदम्बा सती का और भगवान शिव का बहुत जल्द ही विवाह होने वाला है। इस प्रकार से चारों ओर प्रसन्नता फैल जाती। इस प्रसन्नता में ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शिव को सारा वृतांत बताते हैं। भगवान शिव इस वृतांत को सुन करके अपने विवाह की तैयारी और सभी देवी देवताओं, ब्राह्मणों को, राक्षसों को, किन्नरों को, सभी को विवाह का निमंत्रण दिया जाता है और विवाह की तैयारियां कर ली जाती हैं। दक्ष भी अपने, क्योंकि दक्ष जो थे इस पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे और तीनों लोकों के अंदर दक्ष तीनों लोकों के ही राजा थे। दक्ष को तीनों लोकों में सभी देवी देवता, सभी वो पूज्य देवताओं को बुला करके अपने आप पूजन और अर्चन किया करते थे। इस प्रकार से दक्ष ने भी अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण सबको दिया और नारद तदंतर में हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया और इस प्रकार बोला कि वृषध्वज सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए। दक्ष का न्योता जो है वो भगवान शिव को पहुंचा देते हैं और दक्ष की जो बात होती है ब्रह्मा जी भगवान शिव से कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथ में ही दूंगा क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई।
शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभीष्ट है, फिर आपके भी कहने से इसके महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है। विधाता वे भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पर है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है वो दक्ष का निमंत्रण भगवान शिव के पास, यानी कि लड़के वालों और लड़की वालों के बीच में सामंजस्य बैठाने का कार्य ब्रह्मा जी का, और लोकाचार के निर्वहन के लिए भगवान शिव के आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा ही मरीचि के पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे और तुम हर्ष प्रफुल्लित होते हुए फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों के साथ कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए। भगवान का जो माता सती के साथ विवाह हुआ है वो विवाह तदंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फागुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ और भगवान शिव का बहुत प्रसन्नता पूर्वक विवाह हो जाता है। सभी बराती दक्ष के यहाँ कनखल पर आ जाते हैं और कनखल पर आकर के राजा दक्ष जो हैं वो भगवान शिव का द्वार पर स्वागत करते हैं। स्वागत करके उनका आरता उतारते हैं। आरता उतार के भगवान को अंदर ले जाकर के उनका षोडशोपचार से पूजन करते हैं। भगवान का विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात सभी देवी देवताओं का भी पूजन और ब्राह्मणों का भी पूजन करते हैं। सभी देवी देवता और ब्राह्मण सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद राजा दक्ष माता सती को भगवान शिव के समीप ला करके, अग्नि के समीप ला करके ब्रह्मा जी को आज्ञा करते हैं भगवान शिव और दक्ष कि आप ही इस कार्य को संपन्न करें। क्योंकि कोई भी कार्य, वैवाहिक कार्य हो या शुभ कार्य हो या कोई भी अन्य सामाजिक कार्य हो, यदि कोई भी ब्राह्मण उस कार्य को संपन्न नहीं कराता तो वो कार्य संपन्न नहीं होता। क्योंकि विधि पूर्वक किया हुआ कार्य, कोई भी कार्य केवल ब्राह्मण ही उसको कराने के अंदर सक्षम है। क्योंकि ब्राह्मण वेद, ब्रह्मा और भगवान विष्णु का मुख कहा गया है। जब वो मंत्र के द्वारा उस कार्य को वहां कराते हैं तो वो कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण बना करके भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस विवाह को आप कराइए। विधि विधान पूर्वक अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा लेते हुए, सातों फेरे लेते हुए भगवान शिव और माता सती का यह विवाह संपन्न हो गया। और माता सती भगवान शिव के साथ अति प्रसन्नता पूर्वक विवाह करके बारात जो है वो चल देती है और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर जाती है। अब यहां पर एक बात शेष रह गई। जब आप किसी भी ब्राह्मण से कोई कार्य कराते हैं तो दक्षिणा देना शेष है। ब्रह्मा जी ने जब ये कार्य कराया तो उस कार्य को कराने में ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपने इस वैवाहिक कार्य को संपन्न कराया है। जो आपके मन में है वो दक्षिणा आप मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जो आपका ये स्वरूप है माता सती का, इस स्वरूप में विराजित होकर के चाहे कोई किसी भी कितना भी घोर पापी हो, चाहे कोई स्त्री कितनी भी कुरूप हो, अंधी हो, कैसी भी हो, परंतु यदि कोई स्त्री या पुरुष त्रयोदशी वाले दिन, शुक्ल पक्ष चैत्र मास की त्रयोदशी वाले दिन
यदि माता के और आपके दर्शन कर ले तो उस पर ये कोई भी जो दुष्प्रभाव है, ये दुष्प्रभाव का असर न है। ऐसा ब्रह्मा जी लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से दक्षिणा, देखिए दक्षिणा भी किस प्रकार की मांग रहे हैं। आजकल तो जो लोग हैं वो केवल और केवल उनका स्वभाव है कि मैं मुझे केवल मैं और मुझे उनके अंदर समाहित है। परंतु ब्रह्मा जी किस प्रकार की दक्षिणा भगवान शिव से मांग रहे हैं, जिसमें भी सबका कल्याण है। इसलिए सदैव कभी भी कोई भी चीज अपने लिए स्वयं नहीं मांगनी चाहिए, वो सबके लिए मांगनी चाहिए, जिसमें सबका कल्याण हो, जिसमें सब पर भगवान कृपा करें, सबको भगवान के दर्शन हो, ऐसी कृपा सदैव मांगनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने बड़ा ही सुंदर कार्य कराया और इस कार्य को भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके इस कार्य के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। और ये कार्य जब भी ऐसा चैत्र मास की त्रयोदशी रविवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष होगा, मैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, यदि ऐसा दिवस जब भी पड़ेगा और मेरा और सती का जो दर्शन करेगा, यानी कि संन्यास रूप कनखल पर माता भगवान शिव के साथ जो उनके दर्शन करेगा, उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। ऐसे वचन भगवान ने ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी की को ये वरदान देकर के भगवान शिव सभी देवताओं के साथ चल दिए कैलाश पर्वत की ओर। रास्ते में राजा दक्ष चल रहे हैं पीछे पीछे, अपनी पुत्री मोह के कारण राजा दक्ष भी आ रहे हैं। और राजा दक्ष को भगवान शिव प्रणाम करके रास्ते में से लौटा देते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु अब आप आगे का कार्य करो। सभी देवी देवताओं को भी भगवान वहां से प्रणाम करके कह देते हैं कि आप अब अपने अपने लोगों को प्रस्थान करो। परंतु देवी देवता लोग इतनी सुंदर छटा और इतनी सुंदर छवि को देख करके मोहित और प्रफुल्लित हो रहे हैं। वो देवता भगवान शिव का साथ कैलाश पर्वत तक नहीं छोड़ते और देवता सभी आ जाते हैं। भगवान एक एक करके सबसे क्षमा प्रार्थना करके सभी देवताओं को उनके लोक में प्रस्थापित कर देते हैं। सभी देवता जो है वो प्रस्थापित हो जाते हैं और माता सती के साथ भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जब कुछ समय व्यतीत हो जाता है तो माता के मन के अंदर जगदम्बा अपने मन के अंदर प्रश्न तथा उनके उत्तर में भगवान शिव जो है वो नवदा भक्ति के स्वरूप का विवेचन किस प्रकार से करते हैं। माता के मन के अंदर बात आ जाती है कि भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त किया जाए। मां कहती हैं कि कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उनके भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे हुए कहती हैं कि महादेव करुणा सागर प्रभु दीनोद्धार परायण महायोगिनी योगिन मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण से पड़े हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी और निर्विकार महाप्रभु। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई हूँ। हे स्वामी, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है। देखिए, भगवान शिव और माता सती की यहाँ पर बहुत बड़ी एक लीला हुई, क्योंकि जगदम्बा पराशक्ति और भगवान शिव यहाँ पर एक लीला को रचने वाले हैं। ये संपूर्ण संसार भगवान शिव और शिवा की लीला से ही निहित है।
आप और हम इस संसार के अंदर जो विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, गा रहे हैं, वो सभी भगवान शिव और शिवा की लीला है, जगदम्बा की लीला है। इसके अतिरिक्त इस संसार के अंदर और कुछ नहीं है, केवल भगवान शिव और जगदम्बा की लीला ही है। उसी लीला का एक पार्ट प्रारंभ होने वाला है। माँ जो है वह भगवान शिव से कह रही हैं कि नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ ब्याह किया, महेश मैं आपसे बहुत संतुष्ट हुई हूं और अब मेरा मन उधर से हट गया है देवेश्वर। अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निर्तिशय सुख प्रदान करने वाला है। अब जगदम्बा इस माँ है ना, माँ तो संसार के सुख की ही बात करेगी। माँ का ये गुण होता है कि वो अपने बच्चों के सुख की बात चाहती है। इसलिए जगदम्बा भी अपने बच्चों के सुख की बात यहाँ पर करने लगती हैं। और वो सुख क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा, देवी दक्ष नंदिनी, हे महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके द्वारा उदय होने पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा दृढ़ निश्चय हो। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वदा शुद्ध हो जाए। जब ये ज्ञान हो जाता है कि केवल और केवल ब्रह्म है, तब परम तत्व का ज्ञान हो जाता है। और परम तत्व का जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारा मन जो है वो शुद्ध हृदय, और शुद्ध हृदय होने के बाद हम उस परम तत्व को जान लेते हैं। ये परम तत्व जो आपके अंदर विराजित है, ये परम तत्व उस परम तत्व को जान लेता है और परम तत्व का परम तत्व से मेल हो जाता है। जब परम तत्व का परम तत्व से मेल हो जाता है तब इसके अतिरिक्त फिर कुछ बचता नहीं। और इस परम तत्व के ज्ञान के लिए ही योगी जपी तपी सन्यासी ये सब काल क्षेत्र की माया, काल ने माया जाल रचाया, काल ने माया जाल रचाया। आप ही राम व रावण बन गया, आप ही राम व रावण बन गया, वही खंड फाड़ कर आया, काल ने माया जाल रचाया, काल ने माया जाल रचाया। तो इसी काल की जो माया है वो हमें सारे संसार के अंदर उलझाए रखती है और परम तत्व से हमें दूर रखती है। ऐसा ही भगवान शिव जगदम्बा सती को कहते कि ये सब परम तत्व को ना ज्ञान करने का है। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि इस परम तत्व का ज्ञान करोड़ में कोई एक व्यक्ति उत्पन्न होकर के उसका ज्ञान करता है। इसलिए उस तत्व का ज्ञान विज्ञानी ही लोग करते हैं, ज्ञानी लोग ही करते हैं। परंतु एक रास्ता और, वो रास्ता मेरी कृपा से सुलभ होता है। वो रास्ता मेरी कृपा से सुलभ होने वाला रास्ता भगवान की भक्ति का रास्ता। और ज्ञान प्राप्त करने के ज्ञानी व्यक्ति अगर ये कह दे, भगवान शिव कह रहे हैं ये बात कि ज्ञानी व्यक्ति अगर ये कह दे कि भक्ति कोई चीज नहीं है, तो ज्ञानी व्यक्ति का कभी जीवन में कल्याण ही नहीं होगा। भक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब ज्ञान आएगा तो भक्ति यदि उसके अंदर है तो ज्ञान और भक्ति के मार्ग से भगवान की प्राप्ति है। परंतु ज्ञानी व्यक्ति अगर ये कह दे कि भक्ति कोई चीज नहीं है, तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति का भी कल्याण नहीं।
ऐसी सोच, ऐसा विचार ज्ञानी व्यक्ति का भी कल्याण नहीं होने देता। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्त जो हैं वो मुझे अति प्रिय हैं, और भक्ति दो प्रकार की, सगुणा और निर्गुणा, यानी शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी, हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित, यानी कि ज्ञान के मार्ग से आई हुई भक्ति और हृदय के अंदर प्रेरित होने वाली भक्ति। जैसे आप तमाम वेदों का उच्चारण करके, शास्त्रों का उच्चारण करके, वेद मार्ग से आपके मन के अंदर जो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमारे प्रभु ऐसे हैं, हमारे प्रभु जो हैं वो कैलाश पर्वत पर विराजित रहते हैं, और इन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, ये ज्ञान मार्ग। इस भक्ति को सगुणा कहते हैं। और एक भक्ति स्वाभाविकी है, यानी कि भगवान की कथा को आपने सुना और उनके श्री चरण कमल को आपने देखा, आपके हृदय के अंदर जो कमल है वो खिल उठा, और जब वो कमल आपके हृदय के अंदर खिल उठा, अपने प्रभु को देखते ही आप प्रसन्न हो गए, प्रसन्न चित्त, आनंद चित्त हो गए। ये भक्ति जो है वो निर्गुणा, इस भक्ति को निर्गुण कहते हैं, यानी कि कोई गुण ही नहीं है। अपने भगवान को, अपने प्रेमी को देख करके ही हृदय प्रफुल्लित और आनंदित हो। जब ये हृदय अपने भगवान को देख करके प्रफुल्लित, हर्षित और आनंदित होता है, तब वो भक्ति निर्गुणा कहलाती है। इसलिए भगवान की चर्चा को वही व्यक्ति सुनता है जो भगवान के लिए, जिसके हृदय में निर्गुण भक्ति है। क्योंकि ज्ञान तो तुम लगा ही नहीं सकते। तुम अगर ये सोचने लगोगे कि भगवान जो है वो सती को कहां से धारण किया, किस प्रकार माता सती ने पूजन किया, ब्रह्मा जी कैसे आए होंगे, कहां पे देवता लोग आए होंगे, कैसा विवाह हुआ होगा, ये कदापि आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपके आनंद का विषय है। आनंद लो कि मेरे प्रभु का विवाह हुआ। शिव जी सयाने चले पालकी सजाए के, भगवती रमाए के हो राम। संग संग बाराती चले, घुड़वा दौड़ाए के, भगवती रमाए के हो राम। बस केवल और केवल आपको यही सोचना है, आनंद लेना है। भगवान के अपने जो भी कार्य हैं, उन कार्य को सुन सुनकर हृदय को प्रफुल्लित, हृदय की प्रफुल्लता और हृदय का आनंद भगवान के सन्निकट कर देता है। ऐसा सभी भक्तों को निर्गुण भक्ति का मार्ग अपना करके सोचना चाहिए। लेकिन सगुण भक्ति का भी जो मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, मैं उसको भी मार्ग के लिए नहीं कहूंगा, इसलिए क्योंकि जो निर्गुण भक्ति का मार्ग है, जो ज्ञान के मार्ग से भगवान को जानना चाहता है, उसके हृदय में तो भगवान विराजित है। इसलिए भक्ति दो प्रकार की बताई भगवान ने, कि निर्गुण और सगुणा। इसलिए वह भक्ति श्रेष्ठ है, इनसे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है, वह निम्न कोटि की मानी। भगवान कहते हैं जिस भक्ति में कामना है, यानी कि जो भक्त भगवान के कार्यों को केवल और केवल कामना से पूर्ण होकर के करते हैं कि भगवान हमारे जो कार्य हैं वो कार्य तुम सिद्ध करते रहना, मंदिर में आते रहेंगे, तब तक आएंगे जब तक काम करते रहोगे, और वरना हमारा और आपका कोई संबंध नहीं है। जैसे ही हमारे काम में ब्रेक लगाओगे, हम आना ब्रेक कर देंगे। अविश्वास की धारणा उत्पन्न कर लेंगे। लेकिन प्रभु आपके जो भक्त हैं, जो निर्गुणा हैं, आप चाहे उनको सूखे में रखो या गीले में रखो, वो तो आपके भक्त हैं। और जब आपके ऐसे जो भक्त हैं,
वो आपकी भक्ति के अंदर लीन रहते हैं, उसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करते। लेकिन मेरे प्रभु भी इतने दयालु हैं, अपने भक्त को सूखे में ही रखते हैं, गीला कभी होने ही नहीं। भगवान की भक्ति के अंदर जो निहित रहता है, भगवान की भक्ति उनके श्री चरण कमल में जो निहित रहता है, भगवान सर्वदा अपने आप स्वतः ही उसको सब कुछ देते चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं इसके अंदर हूं। भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं इसके हृदय के अंदर हूं। जब मैं इसके हृदय में हूं तो फिर मैं इसको कष्ट दूं। लेकिन इसके लिए हमारा समर्पण भाव अति आवश्यक है। हमारा समर्पण भगवान के हृदय में पूर्ण रूप से, उनके श्री चरण कमल में पूर्ण रूप से होना चाहिए। जब हम उनके श्री चरण कमल में अपना समर्पण पूर्ण रूप से कर देते हैं तो प्रभु भी हमारे फिर को छोड़ते ही। अतः सगुणा पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा, ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से दो भेद वाली होती है। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार का मानते हैं। इन त्रिविध भक्तियों के भेद से प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूं, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने। और ये इस भक्ति के उपांग भी बताए गए हैं। देवी, तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले, जो स्थिर आसन से बैठकर तन्मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक श्रवण पुटों से उनके अमृत रस का पान करता है, उस साधन को उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय काश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्याप्त जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सैव्य की अनुकूलता ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवा भक्ति कहलाती है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है, उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक होठों 8 अंगों से भूतल पर स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके उनके निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इससे ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जन्मी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इससे द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है।
जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं। जप तप यज्ञ नियम संयम सब कुछ है इस संसार के अंदर, परंतु भगवान कह रहे हैं कि भक्ति से ज्यादा मुझे कोई प्रिय चीज नहीं। ऐसा भगवान कहते हैं। और भक्ति जो है वो सबसे सुलभ है। केवल भगवान के श्री चरण कमल से प्रेम और स्नेह बढ़ाना है, उनके श्री चरण कमल का स्नेह करना है, वही तो भक्ति है। हृदय में उनको धारण करना भगवान की भक्ति है। इसलिए वे दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर, परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल को देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। संसार में जो भक्तिमान पुरुष हैं उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है। भगवान कहते हैं कि जो निज भक्तन को वैरी है, सो निज वैरी मेरो, भक्तन की रक्षा हित कारण चक्र सुदर्शन है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे निजी भक्तों का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। ये चक्र सुदर्शन भगवान कह रहे हैं कि मैंने अपनी रक्षा के लिए नहीं लिया। ये चक्र सुदर्शन तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए मेरे हाथ में है। जो मेरे भक्त का अपमान करता है, मेरा मान भले ही टल जाए, भक्त का मान न टलते देगा। भगवान कहते हैं कि अपने भक्त के मान और सम्मान के लिए मैं नियम भी बदल देता हूँ। भगवान सारे नियमों को बदल देते हैं अपने भक्त के मान और सम्मान के। किसी के भाग्य में कुछ है अथवा नहीं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपनी कृपा से उसके भाग्य को भर देते हैं। ग्रह नक्षत्र राशियां सब कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं है। ज्योतिषी कुंडली देख करके कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं है, परंतु भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में तो मेरी कृपा है, और मेरी कृपा जब होती है तब तुम्हारे भाग्य के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। मैं तुम्हें वो भी दे देता हूं जो तुम्हारे भाग्य में कभी सोचा भी नहीं। इस प्रकार भगवान की भक्ति का मार्ग, उनसे प्रेम का मार्ग सभी कुछ सुलभता को प्रदान करने वाला है। ऐसा स्वयं भगवान शिव जगदम्बा से कह रहे हैं। जगदम्बा सती को स्वयं इस गूढ़ रहस्य को भगवान, और भगवान कहते हैं कि भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। भगवान कह रहे हैं कि जब मेरे भक्त को कोई काल हाथ लगाता है तो उस काल को भी मैं दग्ध कर देता हूं। और भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध होता। भगवान कह रहे हैं कि सूर्य पर भी मैं, जब सूर्य भगवान ने मेरे भक्त को परेशान करने की किया तो मैं उन पे भी क्रुद्ध हो गया था। इस प्रकार कह रहे हैं कि शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग किया। मैंने अपने भक्त के लिए रावण का भी त्याग कर दिया है, और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में रहता हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो भक्त वत्सल हूं, यानी कि भक्त के वश में रहने वाले ये कहीं नहीं जाते, कैलाश पे भी नहीं रहते और वैकुंठ में भी नहीं। ये तो भक्तों के बीच में रहने वाले हैं, तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं भगवान कि मैं कहीं जाता ही नहीं। जैसे इस कथा को मेरे प्रभु भगवान शिव और शिवा दोनों इस कथा को सुन रहे हैं। भगवान की भक्ति पूर्वक इस कथा को जो भी भक्त सुन रहे हो, भगवान के श्री चरण कमल में ये मेरा उनसे ये भगवान की इस कथा का जो फल है, वो फल यही है कि मेरे भक्त भगवान की जो भक्ति पूर्वक इस कथा को सुन रहे हैं उनको परम सुख, भगवान की प्राप्ति, उनकी भक्ति प्राप्ति। ऐसी
भगवान के श्री चरण कमल में इस कथा के लिए प्रार्थना है कि हे प्रभु सब पर कृपा करो, आप सब पर दया करो, सब पर सबको दर्शन दो, प्रभु सबके मन के अंदर भक्ति का भाव हो। ऐसा इस कथा का भाव है। और भगवान कहते हैं कि नारद इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के लिए साधनों का प्रतिपादक है वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र उसके महात्मा आदि अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए, देखिए संसार के अंदर जो भी कार्य जीवों के उद्धार के लिए किया जाता है, भगवान उस जीवों के उद्धार के लिए किए गए कार्य से अति प्रसन्न हो। संसार में उपस्थित सभी जीव जंतुओं को जो सेवा करता है, मानवों की सेवा करता है, वृक्षों की लताओं की सेवा करता है, संसार की सेवा करता है, कीड़ों की मकोड़ों की चींटियों की सेवा करता है, भगवान उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान उसका कल्याण करते हैं। इसलिए सदा प्रकृति के अंदर उपस्थित सभी जीव जंतुओं की हमें सेवा करनी चाहिए, उनका भक्षण नहीं करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। और महेश्वर ने पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेशों की महिमा का वर्णन किया है। मनीश्वर इतिहास तथा कथित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम का धर्म तथा राज धर्मों का भी निरूपण, पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का भी, नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र तथा और भी बहुत से शास्त्रीय तत्वों का वर्णन किया। इस प्रकार लोक को पार करने के बाद सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले, त्रिलोक सुखदायक और सदैव सती सिद्ध हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थान में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे वे दोनों दंपत्ति साक्षात परब्रह्म स्वरूप। भगवान शिव और शक्ति साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख शक्ति का तथा मोह शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा ली। अब मां यहाँ पर एक लीला होने वाली है। जैसा कि मैं कह रहा था कि भगवान शिव और सती जो हैं वो किसी कारण के कोई लीला नहीं करते। जब तक कोई कारण नहीं होता तब तक भगवान कोई कार्य नहीं। अब भगवान यहाँ पर एक कार्य करने वाले हैं। भगवान राम को देख करके, जब भगवान राम वन के अंदर होते हैं माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी होते हैं, उस समय प्रभु भगवान शिव जो हैं वो कैलाश पर्वत पर भगवान श्री राम को देख रहे होते हैं और राम जी को देख करके भगवान वहीं से उनको प्रणाम करते हैं। जब भगवान उनको प्रणाम करते हैं तो माता सती कहती हैं कि ये तो परब्रह्म है, ये परब्रह्म किसको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसी शंका उनके हृदय में जब उत्पन्न होती है, उस शंका के उत्पन्न हो जाने के कारण भगवान शिव कहते हैं कि ये आप जाकर के उनकी परीक्षा ले सकती हो सती, ये परब्रह्म भगवान श्री राम, ये राम है, मैं इन्हीं को दिन रात याद करता हूं, ये राम ही मेरे हृदय के अंदर विराजित हैं, ये मेरे इष्ट हैं। ऐसा कह करके माता सती को भगवान शिव समझाते हैं, लेकिन माता कहती हैं कि अगर ये इष्ट हैं तो ये जंगल के अंदर विचरण क्यों कर रहे हैं, पत्नी के वियोग के कारण जंगल जंगल फिर क्यों रहे हैं। इस प्रकार से माता सती के मन के अंदर जब शंका उत्पन्न होती है, उस शंका का समाधान के लिए भगवान शिव भगवान राम की परीक्षा के लिए उनको धरती पर भेज। जब भगवान शिव
माता को धरती पर भेजते हैं तो माता सती जगदम्बा सीता का स्वरूप धारण करके भगवान राम के निकट आ गई। और भगवान राम के निकट जैसे ही आती हैं, भगवान राम माता सती को देखकर तुरंत सहसा ही कह देते हैं कि माता आप, जगदम्बा आपका आना किस प्रयोजन से हुआ। ऐसा देख करके माता सती जो है वो काफी लज्जित हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। जब ये कार्य देख लेती हैं तो भगवान शिव जब ये चीज देख लेते हैं तो कहते हैं कि आपने माता सीता का स्वरूप धारण कर लिया है। हे सती, तुमने जगदम्बा का रूप धारण, सती का रूप धारण कर लिया है, माता सीता का रूप धारण कर लिया है। अब इस रूप को धारण करने के बाद मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने तो मेरे इष्ट की अर्धांगिनी का स्वरूप धारण कर लिया है। अब तुमने जब मेरी इष्ट की अर्धांगिनी का स्वरूप, मेरी माता का रूप धारण कर लिया है, तो अब मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता। भगवान शिव मन ही मन माता सती को त्यागने का, उनको त्याज्य करने का मन बना लेते हैं। आगे की कथा कल के प्रसंग में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से माता अपने शरीर का त्याग कर देती हैं और जगदम्बा अपने शरीर को त्याग करके पुनः भगवान शिव की शिवा बनने के लिए किस प्रकार से हिमालय के यहाँ जन्म लेती हैं, ये हम आगे की कथा कल की कथा में जानेंगे। इसलिए भक्ति की आज बात हुई है तो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करेंगे। भगवान की जय, बोली शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति अम्बुतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाश शंकर शंभु हरे हरे। तुमको अंगदानी दाता सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी मेरी माने, ऊपर गंगे धारे बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झर झरे अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत शिव नहीं जन्मता मरता है। तारा रुद्र तारा सूरज बड़ी गणमाधे खड़े खड़े। जय अविनाशी शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। पार्वती मां 14 विचले देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र गरुड़ गायत्री का तुम में आवाज कहे। सिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड माला धाई। 3 लोक चरणों में कर जाप कर नमः शिवाय। कर जाप कर नमः शिवाय। पारे उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने सारे संकट दूर करो। संतानों को संताने निर्धन के भंडारे भरो। मांग रहे वरदान
शंकर शंभु हरे हरे करे स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। कोई शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, शिव शंभु कैलाशपति। कथा का आनंद लेने के लिए शिवम मिश्रा हैश भक्ति रस पर प्रतिदिन आप कथा का आनंद ले सकते हैं। दूसरों को इस कथा का आनंद देने के लिए कथा को शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको ये कथा हृदय से पसंद आ रही है तो इसको लाइक और कमेंट करके आप भगवान के श्री चरण कमल में श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। तो आप इस कथा को निरंतर सुनते रहें, भक्ति का आनंद लेते रहें, भगवान आप पर कृपा करते रहें, यही भगवान के श्री चरण कमल में प्रार्थना है। बोलो हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, शिव शंभु कैलाशपति।